तो यार क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है डीएसए पढ़ते हुए कि आपने थ्योरी तो बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर कर लियो लेकिन आपसे उस पर क्वेश्चन ना सॉल्व हो रहे हो, फिर आप डिमोटिवेटेड हो गए हो एंड आपको लगा हो कि डीएसए इज टू टफ, इट इज़ नॉट फॉर मी एंड आई एम गिविंग इट अप। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि रिसेंट तक मेरे साथ भी बहुत ऐसा होता था, देन दिस वीडियो इज रियली फॉर यू। हो सकता है ये वीडियो आपको थोड़ी लंबी लगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे पूरी देखो। इस वजह से मैं इसमें टाइम स्टैम्प भी डालूंगा क्योंकि मेरे को पता है बहुत लोग टाइम स्टैम्प पे स्किप कर जाते हैं एंड फिर पूरी नहीं देखते। अगर आपके पास टाइम नहीं है अभी तो मत देखो, बिल्कुल मत देखो, अभी क्लोज कर दो स्क्रीन को। एंड अगर आपको बाद में देखनी है तो आप वॉच लेटर में डाल सकते हो, यहाँ पे कहीं बटन होगा, लेकिन जब भी देखना पूरी देखना, आई रिक्वेस्ट यू, क्योंकि दिस माइट बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो दैट यू सी इन योर डीएसए जर्नी। एंड ये वीडियो मैं थोड़ी अथॉरिटी के साथ बना सकता हूँ क्योंकि रिसेंट तक मेरे साथ भी ये दिक्कत होती थी कि मैं थ्योरी कर लेता था बट क्वेश्चन नहीं होते थे, लेकिन मैंने अभी कुछ चेंजेस करे अपनी स्ट्रैटेजी में, अपने माइंड सेट में, जिससे आई हैव ओवरकम दिस प्रॉब्लम एंड इस वीडियो में मैं वही शेयर करने वाला हूँ। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। यार सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी सोल्यूशन पे आने से पहले आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए। तो हमारी प्रॉब्लम्स दो हैं। सबसे पहली तो ये कि हमें कॉन्सेप्ट्स पता है लेकिन क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते। दूसरी ये कि हमारी डीमोटिवेशन हो जाती है, मोटिवेशन जो होती है शुरू में वो लास्ट नहीं करती आगे तक। तो अगर देखा जाए ना डीपली तो जो सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो एक्चुअली एक कॉन्सिक्वेंस है पहली का। तो अगर हम पहली के लिए सॉल्व कर ले, यानी कि हमसे क्वेश्चन होने लगे, तो मोटिवेशन अपना आप ही आ जाएगी क्वेश्चन और ज़्यादा सॉल्व करने की। तो जो सेकंड प्रॉब्लम है वो कॉन्सिक्वेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहली प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करेंगे, विच इज़ कि हमें कॉन्सेप्ट तो सारे पता है, थ्योरी हम सारी कर लेते हैं, लेकिन जब एरिस के क्वेश्चन करने जाते हैं तब वो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होता। तो इसके लिए अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आगे देखते हैं कि रीज़न क्या है इसका। तो अब देखते हैं कि इसके रीजंस क्या है। तो इसके रीजंस काफ़ी ऑब्वियस हैं। अगर आप देखो कि आप स्कूल में पढ़ते कैसे आ रहे हो 10-12 साल से, तो वो ऐसा है कि आप चैप्टर पढ़ते थे, उसके पीछे के क्वेश्चन सॉल्व करे बैक एक्सरसाइजेस के, फिर उसे एग्जाम में उलट दिया आपने, वैसे दोबारा करा, प्रमोट हो गए, फिर आपने चैप्टर पढ़ा है, उसके पीछे की एक्सरसाइजेस करी, फिर उसे एग्जाम में उलट दिया दोबारा। तो इसे कहते हैं लर्निंग बाय रोट, यानी कि रट्टा मार के पढ़ना। लेकिन कोडिंग में कोई रट्टा नहीं है, कोई बैक एक्सरसाइज है ही नहीं, जितनी भी हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड है। तो एप्लीकेशन बेस्ड जब चीज़ें आती है वो हमें टफ लगती हैं क्योंकि हमारी जो थिंकिंग है वो लीनियर है, हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाते क्योंकि हमारी वैसी कंडीशनिंग नहीं है। एंड जो दूसरी प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, यानी कि हम 10-12 साल से ऐसे ही पढ़ते हैं, लेकिन अब हम सोचते हैं कि 2 बार एरे के क्वेश्चन करें एंड हमसे कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाए। ऐसा नहीं होता ऑब्वियसली, बिकॉज रिसर्च और एप्लीकेशन ऐसे काम नहीं करते। दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, अ लॉट ऑफ पेशेंस, एंड आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस अपने से थोड़ी कम करनी पड़ेगी। वो भी मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा दैट दिस इज एप्लीकेशन एंड रिसर्च बेस्ड। अगर एकदम से ही कोई एप्लीकेशन करने लग जाता तो बस यूट्यूब के ट्यूटोरियल देखे एंड सब चैंपियन बन जाते, बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता। लेकिन अब हम देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, फिर हम आगे से कैसे अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग जो है वो लीनियर हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसे ओवरकम नहीं कर सकते, आप डीएसए कभी नहीं पढ़ सकते। अब हम देखते हैं कि इस चीज़ को ओवरकम कैसे करना है। तो अब बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। इसके 2 स्टेप प्रोसेस हैं। सबसे पहले तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि आपको एक प्रोसेस में क्या चेंज करना है। तो पहले बात करता हूँ माइंडसेट की। आप 1.5 महीने तक ये मान लो कि आपको कुछ नहीं समझ आने वाला है, आप डीएसए में बिल्कुल न्यू हो एंड बिल्कुल आपको कुछ नहीं आएगा। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस अपने से ज़ीरो कर दो, आप ये सोच लो कि आपको आंसर देखना ही देखना पड़ेगा एंड दिस इज़ काइंड ऑफ अ हनीमून पीरियड फॉर यू। आपको कुछ नहीं समझना है, अपना आपको बिल्कुल जज नहीं करना है। 1.5 महीने आप सिर्फ अपने आप को दो कि आप कोई क्वेश्चन पढ़ो, फिर उसका आंसर देखो एंड फिर आपको हो सकता है ये लगे कि यार ये तो बहुत ईजी है, मेरे को आ जाना चाहिए था, या फिर आपको ये लगे कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मुझसे होना ही नहीं था। तो कोई दोनों केसेस में दिक्कत ही नहीं है। आप अपने से एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ज़ीरो कर दो, अपने खुद को 1.5 महीने दो, आपको कुछ नहीं आएगा, ये दिमाग में बिठा लो। तो होगा क्या, जब आप ये दिमाग में बिठा लोगे आप अपने आप को बार बार जज नहीं करोगे। जब आपसे कोई क्वेश्चन या फिर इजी क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहा होगा, आप अपने आप को टाइम दोगे क्योंकि आपको पता है कि आपके पास 1.5 महीना है जब आपको खुद को जज नहीं करना। सो डोंट जज योर सेल्फ बिफोर 1.5 मंथ्स। अपने आप को 1.5 महीने तक बिल्कुल जज मत करो। समझ जाओ कि आप बिल्कुल मूर्ख हो, आपको कुछ नहीं आने वाला है। 1.5 महीने अपने से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना, डीएसए आपको नहीं आएगी 1.5 महीने में। तो अब मैंने बता दिया कि माइंडसेट में क्या चेंज लाना है। अब बताता हूँ कि प्रोसेस में क्या चेंज लाना है। तो सबसे पहले मान लो कि ये क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व करने वाला हूँ, मैं बिल्कुल नया हूँ, मैंने 1.5 महीने तक अपने से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी है, मेरे को पता है कि मेरे से ये होना ही नहीं है। अब मैं इसे अप्रोच करूँगा, पहले मैं पढ़ूंगा कि क्वेश्चन क्या है एंड मैं इसको 30 मिनट दूंगा। फॉर 30 मिनट्स आई विल नॉट जज माई सेल्फ। मैं कुछ नहीं देखूंगा और कुछ भी, मैं कोई हिंट नहीं देखूंगा, बस मैं ये क्वेश्चन पढ़ूंगा एंड आई विल ट्राई टू थिंक ऑफ अ सोल्यूशन कि इसको कैसे कोड कर सकते हैं, इसमें क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है, इसको मैंने जो पहले प्रॉब्लम्स करी है उससे क्या ये थोड़ा बहुत सिमिलर है। जो भी आपका प्रोसेस है अभी जैसे भी करते हो वैसे ही करो, लेकिन आप ये मान के चलना कि आपको नहीं होगा, आपको सोल्यूशन तो देखना ही पड़ेगा। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। जब 30 मिनट बाद भी आपसे नहीं होता है, आप हिंट 1 देखो।
हिंट 1 आपने देखा, आपने हिंट 1 पढ़ा, फिर आप देखो कि आपसे क्या ये क्वेश्चन दोबारा सॉल्व हो रहा है। 15 मिनट दो खुद को। एंड कई लोग कहेंगे कि इंटरव्यू बिट पे है ये हिंट, कहीं और नहीं होता, तो आपको GFG पे अगर उसका सोल्यूशन मिल जाता है तो आप यहाँ पे जाके अपनी 1-2 लाइनें देखो हिंट की, ये जो अप्रोच दी हुई है अपने आप से ट्रू रहना, अप्रोच की 1-2 लाइनें देखो, फिर से आप इस क्वेश्चन पे आओ एंड ट्राई टू थिंक फॉर 15 मिनट्स। अगले 15 मिनट आप कॉपी पेंसिल पे उस सोल्यूशन के साथ, उस हिंट के साथ सोल्यूशन बनाने की कोशिश करो। लेकिन अगर अगले 15 मिनट के बाद भी आपसे नहीं होता है, 45 मिनट हो चुके हैं आपको, तो आप फिर अपनी सोल्यूशन अप्रोच देख सकते हो। फिर तो ये बस आपको पूरा सोल्यूशन ही बता देते हैं एंड यहाँ पे भी आप पूरा सब कुछ देख सकते हो। फिर फाइनली रह जाता है कोड करना, अपने 15 मिनट लो कोड करने के लिए। अगर आपसे कोड भी नहीं होता फिर फाइनली, तो आप 1 घंटे बाद अपना ये सोल्यूशन देख लो एंड इसके बाद क्या करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपने सोल्यूशन देख लिया या फिर आपको सोल्यूशन आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने मान के चले थे हम कि हमें कुछ नहीं आएगा 1.5 महीने तक, तो हमने सोल्यूशन देख लिया। अब हमने सोल्यूशन देखा, इसे कॉपी करा एंड इसके बाद इसे इंटरव्यू बिट में या तो सबमिट कर दो। यहाँ पे इंटरव्यू बिट काफ़ी टाइम तक रखता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसे अपने किसी IDE में या फिर अपनी नोटबुक में कहीं उतार लो, यानी कि इसके नोट्स बना लो। नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इस टॉपिक को दोबारा रिविजिट करोगे या फिर आप किसी इंटरव्यू बिट के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए जा रहे होंगे, तो दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो ऐसे मत समझना कि मैं किसी प्रमोशन वगैरह के लिए कर रहा हूँ। मेरे को इंटरव्यू पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे काफ़ी स्कोर वगैरह हो चुका है, मैं इसे रेगुलरली करते रहता हूँ। आई जस्ट लाइक इट्स इंटरफेस एंड ये कैसे प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करके देखते हैं, मेरे को बहुत इनका इंटरफेस पसंद है। तो आपको ऐसे करना है कि अपने को 60 मिनट देने हर क्वेश्चन में। पहले अपने आप से सोचने की कोशिश करो 30 मिनट तक, नहीं होता तो 15 मिनट अपना हिंट 1 पे कॉन्सेंट्रेट करो, फिर भी नहीं होता तो हिंट 2 ले लो, क्योंकि उसमें तो पूरा सोल्यूशन नहीं आ जाता है। अगर आपसे कोड नहीं होता उसके बाद भी, तो अपना पूरा कोड देखो एंड उसके बाद अपने नोट्स बनाओ। नोट्स कैसे बनाने बता ही दिया कि आपको ID में कॉपी करके रख लेना है। अगर आप पाइथन वगैरह यूज़ करते हो तो आप पाइचार्म यूज़ कर सकते हो, वेबस्टॉर्म का, वो बहुत अच्छा है। या फिर अगर आप C++ में कोड करते हो तो CLion बहुत अच्छा है, JetBrains का, आप उसमें कोड कर सकते हो। पाइथन के लिए नोटबुक भी होती है, कोई नोटबुक वगैरह होती है ऑनलाइन, वो आप जाके देख सकते हो। बट द पॉइंट इज़ कि आपको कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को उतार लेना है, चाहे आप पेन पेंसिल पे उतारो या फिर अपने किसी IDE में उतारो। ये आपको बाद में हेल्प करेंगे जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो एंड अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ये था एग्जैक्ट प्रोसेस जो मैं फॉलो करता हूँ अपनी किसी भी प्रिपरेशन के लिए DSA की, क्योंकि मेरे साथ भी ये दिक्कत होती थी। पहले मैं टॉपिक पढ़ लेता था बट क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते थे, लेकिन अब 1-2 महीने से मैंने ये करा है कि मैं खुद को जज नहीं करता, मैं DSA के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ। एंड फिर मैंने देखा कि 1-2 महीने बाद मेरे से क्वेश्चन सॉल्व होने लगे, मेरे को क्वेश्चन समझ आने लगे। उससे पहले तो कई बार क्वेश्चन ही नहीं समझ आते थे। तो ये प्रोसेस है मेरा एंड मैं ये सबको रिकमेंड करता हूँ, आपको भी इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद पे पहले ट्राई कर रखा है। तो अगर ये आपकी हेल्प करता है तो इस पर कॉमेंट करना, मेरे को कॉमेंट करके बताना। अभी के लिए बस इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड मेरे को कमेंट्स में आप ये भी बता सकते हो कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे देखनी है, क्योंकि मैं इस वीडियो से ओपन रहता हूँ हमेशा। एंड आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी DM करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।